नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नरेश उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह ट्रक ड्राइवर है। नरेश को अचानक से एक अस्पताल से दवाइयां ले जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वह अपने ट्रक में दवाइयों को लोड करके देर रात निकल जाता है। रास्ता काफ़ी घने जंगलों से होकर गुजर रहा था। नरेश बिना रुके लगातार ट्रक चलाए जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे ऐसा लगा मानो ट्रक के पीछे से कुछ आवाज़ आ रही हो। उसने ट्रक को एक साइड पर लगाया और रुककर देखने लगा। नीचे उतरकर उसने ट्रक का मुआयना किया तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। वह वापस ट्रक पर बैठा और हाथ धोकर खाना खाने लगा। तभी अचानक उसने अपने ट्रक के शीशे में देखा कि पीछे की ओर से एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है। नरेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने जैसे ही खिड़की से गर्दन बाहर निकाली तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही नरेश उस शीशे में देखता वह बूढ़ा उसे दिखाई देता। नरेश समझ चुका था कि यहाँ कोई आत्मा है। नरेश बिना कुछ सोचे समझे अपने ट्रक को स्टार्ट करता है और वहां से भाग निकलता है। काफी दूर आने के बाद नरेश जब वापस शीशे में दिखता है तो वह बूढ़ा आदमी अभी भी नरेश के ट्रक का पीछा कर रहा होता है। यह देखकर नरेश की सांसें फूल जाती हैं। वह परेशान होकर और तेज स्पीड में गाड़ी भगाता है। वह ट्रक को लेकर घने जंगलों के बीच से होते हुए बाहर की ओर निकल आता है। एक छोटे से गांव में पहुंचने के बाद उसके जान में जान आती है। ट्रक को एक किनारे खड़ा कर वह पहले पानी पीता है और वहां पर गांव के लोगों से बात करता है। गांव वाले उसे बताते हैं कि इस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसके बाद से वह जंगलों में भटकता रहता है। अक्सर उस गांव के लोग उस बूढ़े व्यक्ति को देखा करते थे, लेकिन वह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता था। लेकिन जो भी बुरी नीयत या गलत विचारों के साथ उनके गांव में आता था, वह बुजुर्ग की आत्मा उसे नहीं छोड़ती थी। नरेश कुछ समझ पाता कि तब तक उसने उस गांव वाले से सवाल किया, आखिर उस बुजुर्ग की मृत्यु कैसे हुई। लोगों ने बताया कि उसी जंगल के रास्ते से वापस लौटते वक्त एक दिन कुछ बदमाशों ने उनसे लूटपाट की और सामान ना छीन पाने पर उन्हें चाकू मार दिया। वह पूरी रात दर्द से तड़प कर मर गए, जिसके बाद से उन जंगलों में उनकी आत्मा भटकने लगी है। हम गांव वाले आज भी उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि वह हमें कभी भी सताते या फिर हमारे साथ गलत नहीं करते। वह हमारी रक्षा करते हैं। नरेश अब समझ चुका था कि उस आत्मा से उसे कोई परेशानी नहीं है। वह वापस ट्रक में बैठकर आगे की ओर चला जाता है और सुबह होते ही वह अपने अस्पताल के पास पहुंचता है और दवाइयां डिलीवर कर देता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियां कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।